सापिया है, एमएलए है, प्रेजेंट का एमएलए है। तो सर वे उन्होंने गिने चुने आदमी चुन रखे हैं, एक दो बंदे चुन रखे हैं, उन्हीं की बात मानती है बस वे। जो के बाद की गिनती बोलिए, 61 के बाद जो शुरू होती है। 61 के बाद हाँ, समझ तरीके से बताओ जो बात है। वही ना है। 61 के बाद का बच्चा किसी के पास 5 का पहाड़ नहीं आता, नहीं आता है। नहीं आता, 100 तक गिनती नहीं आती, ABCD नहीं आती पूरी। तो रिन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7वीं में। कौन सा गांव है? रेवाड़ावास। रेवाड़ा बस। 7 का पहाड़ा बताओ। हाँ भाई ना, 7 का पहाड़ा बोलिए। नहीं आएगा सर। 1 सेकंड में पूछ रहा हूं, बताइए। पढ़ दे चलिए 5 का पहाड़ा बोलिए। 5 का। 5 में 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 20। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। और इस समय मैं रामगढ़ विधानसभा के छोरपर गांव जो किशनगढ़ बास विधानसभा से लगता हुआ है, और इधर आप, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा इधर दिखाएं, ये गांव की ओर जाने वाला रास्ता है, इस रास्ते को दिखाएं। और इस जो ये पहाड़ आपको नजर आ रहा है, इसके परली तरफ हरियाणा का फिरोजपुर है। और मैं इस समय रामगढ़ विधानसभा के रघुनाथगढ़ के पास रेवाड़ा बास गांव है, वहां पर पहुंचा हूं। और स्पेशली ये लोग मुझे यहाँ कर लेके आए हैं कि इस गांव के हालात कैसे हैं। मैंने पूरे गांव का विजिट किया है और पूरे गांव में मैंने जब जाके देखा है तो रास्ते इतने बदतर हैं कि रियासत कालीन या बहुत पुराने जमाने के जो रास्ते होते थे, जो पहले जंगलों में जो गांव होते थे, साफ तौर से ये कह सकते हैं हम कि रोड की कनेक्टिविटी बिल्कुल गांव से नहीं है। गांव वालों को साफ तौर से कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे ले जाने में यहाँ से घंटों निकल जाते हैं इस रास्ते में। क्या दर्द है, क्या अब तक जो विधायक या जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों ने इनके काम किए हैं, नहीं किए हैं, क्या इनका दुख दर्द है, वो जान लेते हैं इनसे ही। हम सीधा तारुफ करा देते हैं। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम है साजिद। साजिद जी, क्या कहना चाहेंगे? अब चुनाव आने वाला है और गांव के आपने जो अभी नक्शा हमें दिखाया है वो तो बहुत बुरे हालात बयां कर रहा है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। सर ऐसा है कि अब से पहले जैसे बीजेपी आई है, अब तो फिलहाल तो कांग्रेस है। अब से पहले बीजेपी आई, उसने भी कुछ नहीं किया और कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। यहाँ मतलब राजस्थान के अंदर चेंजिंग होती है, तो ऐसे ही यहाँ एमएलए की भी एक दो बार चेंजिंग ऐसी हो जाती है। तो सर हम ये यहाँ चेंजिंग चाहते हैं। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं कि जो हमारा काम करे, हमारा मतलब ना लोग बाग ना शिक्षित है यहाँ पर। स्कूल छोटी सी स्कूल है, उसमें सामने कोई ना वो पानी भरा रहता है और टाइम बे टाइम वो आते हैं मास्टर। तो सर क्या नाम, उसमें भी शिक्षित मास्टर दो आते हैं, कुल दो, और वो भी कभी कभार आते हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना सरपंच देता ना बस्ती वाले देते हैं। और सर स्कूल बड़ी बननी चाहिए यहाँ पर सर। और दूसरा एक आपने रास्ता देखा कितना खराब रास्ता, आप हमारे साथ में आए हैं, पूरा आपने माहौल देखा कितना खराब रास्ता है। और दूसरा सर ये है कि मतलब हमारा जो सापिया है, एमएलए है, प्रेजेंट का एमएलए है। तो सर वे उन्होंने गिने चुने आदमी चुन रखे हैं, गिने चुने आदमी। जैसे गांव है ये, हमारा गांव है, उसमें से एक दो बंदे चुन रखे हैं, उन्हीं की बात मानती है बस वे। जो वे सही है तो सही, ठीक है, और गलत है तो मतलब गलत। जैसे वो आदमी बोल देते हैं ना, जैसे मान ली जो आदमी जिसकी उन्होंने वो पकड़ रखे हैं, मतलब उस जो बात पकड़ रखे हैं, उन्हीं की बात पे अमल कर लेती है। ये नहीं सोचती है मतलब अब मेरा तेरा विवाद है, मेरा इसका विवाद है, हमने भी वोट दिया उसके लिए, इसने भी दिया, इस लड़के ने, मेरा इसका झगड़ा हो गया तो मेरा काम कर दिया उन्होंने और इसको खड़ा छोड़ दिया। तो एमएलए का काम ये नहीं है ना, इतना ही वोट मैंने दिया, इतना इन्होंने दिया, ठीक। तो एमएलए हमारे आपस में सुलझड़ा कैसे भी हो जा, तो ऐसे भ्रष्टाचार चल रहा है सरकार में। और पूरा हमारे यहाँ पर रघुनाथगढ़ में भ्रष्टाचार इतना चल रहा है, पूरा ओलेक्स हो रहा है यहाँ, पूरा पूरे मतलब कोलानी गांव के अंदर ओलेक्स हो रहा है। तो पुलिस पकड़ने नहीं आती, और पकड़ने आती है तो वहां से फोन कर देती है, और पकड़ के ले जाते हैं तो 1,50,000 में छोड़ देते हैं। चलिए वो तो अपराध है, जो एक अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब ये है कि अब तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कितना काम यहाँ पर कराया है सर तो क्यों नहीं कराया? अगर नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया?
उसकी वजह क्या है? वजह ये है सर, अब एक कांग्रेस को पकड़ी बैठे हैं यहाँ पर। सिर्फ सापिया को, जुबैर को, सापिया को वोट देते हैं हमारे पास वाले। लेकिन अब क्या हमने चेंजिंग चाहिए। अब क्या हम सुकुंत को वोट देंगे यहाँ से, बीजेपी से है तो उसको लाएंगे। अब बाकी वो जाने, अगर वो ऐसे ही वो करेगा तो उसकी भी नहीं देंगे। क्या नाम है? बताओ। नाम क्या है? रीन हैं? रीन रीन। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 7वीं में। कौन सा गांव है? रेवाड़ावास। रेवाड़ा बस। 7 का पहाड़ा बताओ। हाँ भाई ना, 7 का पहाड़ा बोलिए। नहीं आएगा सर। 1 सेकंड में पूछ रहा हूँ, बताइए। पढ़ दे। चलिए 5 का पहाड़ा बोलिए। 5 का। 5 हम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 1 20। और आगे कुछ ना। कितने मास्टर हैं स्कूल में? आप बता दे। कितने मास्टर हैं बेटा? बता दे क्या? मास्टर बताने 2 हाथ 3 हाथ। चलिए 4 61 के 61 के बाद की गिनती बोलिए। 61 के बाद जो शुरू होती है। 61 के बाद हाँ, समझ तरीके से बताओ जो बात है। ना आ गई ना है। 61 के बाद मैं की बताता गिनती। हूँ ना सर आपको। मतलब कि यहाँ एक तो बरसात होती है और रास्ता में मतलब पानी भर जाता है, तो स्कूल में जो यहाँ के बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले, वो रास्ते को देख के पढ़ने के लिए जाते ही नहीं है ज्यादातर। वापस आ जाते हैं कुछ तो, और कुछ पहुंचते हैं तो स्कूल में टीचर नहीं है। कुछ टीचर हैं 2-3, वो टीचर क्या करते हैं बस हाजिरी बोलते हैं, तब तक मतलब कि टाइम हो जाता है उनका पूरा। यही है। और आते हैं टीचर, आने से पहले वो लोग यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं रास्ते को देखकर कि यहाँ रास्ता नहीं है, लोग बाग बेकार हैं, इसलिए यहाँ से जाने की तैयारी पहले करते हैं। फिर अपराध बहुत ज्यादा होता होगा। हाँ, यहाँ तो बहुत ज्यादा अपराध है। जब लोग मतलब शिक्षित नहीं रहेंगे तब अपराध तो होएगा ना। जो कुछ समझ ही नहीं रह रहे हैं क्या है। शिक्षित होने से टेक्नोलॉजी आती है, तो शिक्षित नहीं है। क्या नाम है जी? साहिल। साहिल। गांव का हालत बहुत ज्यादा खराब है, रास्ता खराब है। रास्ता ज्यादा खराब है। क्या कहना चाहेंगे जिनको वोट देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं सर, रास्ता बनना चाहिए। बच्चे गिनती तक नहीं जानते तुम्हारे? बच्चे पढ़ाई नहीं होती सर। पढ़ाई नहीं थे। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? जिम्मेदार सरकार है भाई, हमारे गांव वाले लोग हैं बटेरे जो कुछ नहीं करवाते। और क्या। तो अब की बार क्या माहौल रहने वाला है गाँव में? माहौल पता चलेगा अब जनता किसको वोट देती है। और भी कुछ युवा हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि क्या माहौल यहाँ गांव में है। रास्ता तो बहुत ही ज्यादा खराब है, हम एक तरीके से कहें तो बिल्कुल खंडरों में हम आ गए हैं, और पहाड़ के नजदीक एक गांव है रेवाड़ा बास। हम जान लेते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम राकिब है जी। राकिब। हाँ जी। राकिब जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या इस जो गांव के हालात हैं इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सर इसका सरकार जिम्मेदार है जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं अच्छी। स्कूल का ग्राउंड उसमें पूरा पानी भरा हुआ रहता है, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं था। कोई सुविधा नहीं है। तो यहाँ 10वीं का बच्चा किसी के पास 5 का पहाड़ नहीं आता। नहीं आता 100 तक गिनती नहीं आती, ABCD नहीं आती पूरी। तो हमारे बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए पूरी। तो विधायक के ने जो कामकाज कराए हैं उससे कितना खुश हैं आप? नहीं है जी, उससे बिल्कुल खुश है। सर विधायक ने एक काम कराया, वो हमारा काम का ही नहीं। जो काम कराया, ये हमारे इधर साइड में एक एनीकट बनवाया उन्होंने। ये सामने अब थोड़ा आगे है यहाँ से। पढ़ाई के लिए क्या किया है? पढ़ाई की कोई है नहीं जी इधर, बिल्कुल अनपढ़ बच्चे। तो फिर कैसे करेंगे अब आगे? सर यहाँ एक तो हम स्कूल चाहते हैं यहाँ मास्टर दिया जाए अच्छा, और स्कूल की सुविधा पूरी करी जाए बच्चों के लिए, तभी पढ़ाई होगी बच्चों की। देखिए यार बच्चा यहाँ गया। थोड़ा पूछो दे कितने कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं? घर जा रहे हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? बता दे ना। 7वीं में। पहाड़ बता दे। देखिए शिक्षित नहीं है। ये हालात हैं यहाँ के। बहुत ही आज के भारत में भी ये तस्वीरें हमको देखनी पड़ रही हैं। वास्तव में ये तस्वीरें बिल्कुल सम्मानजनक तो नहीं कही जा सकती, ना ही ये तस्वीरें आदर्श कही जा सकती। साफ तौर से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 6ठी 7वीं के बच्चे हैं, वो गिनती तक नहीं समझ पाते
काउंटिंग तक नहीं समझ पाते तो वो शहर में जाकर क्या काम करेंगे। साफ तौर से वो अपराध की दुनिया में जाएंगे और अशिक्षित रहेंगे तो अपराध ही करेंगे और उसके बाद यही हालात इन गांव वालों का रहने वाला है। और आपने जो रास्ता देखा विजुअल्स में, आप तस्वीरों में जो रास्ता देख रहे हैं, ये हालात बयां कर रहे हैं इस गांव के कि कितना विकास यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कराया है, कितना ध्यान यहाँ जनप्रतिनिधियों ने दिया है। साफ तौर से मैं जो जिम्मेदार मानता हूँ वो जनप्रतिनिधियों को मानता हूँ। वोट लेने के टाइम पे इन जो वोट हैं इनकी उनको याद आती है और उसके बाद विधायक बनने के बाद, एमएलए सांसद बनने के बाद वो इनकी तरफ देखते भी नहीं। स्कूल की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो शिक्षक हैं वो आने से पहले भागने की सोचते हैं और भागने की इसलिए सोचते हैं कि रास्ता सही नहीं है गांव में, और बच्चे हैं वो पढ़ाई से इस कदर वंचित हैं कि उनको पढ़ाई के बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। यहाँ तक वो ABCD अनाराम और जो बेसिक सी जो शहर में अगर जब हम जाएंगे तो नर्सरी या फर्स्ट UKG का बच्चा जिन चीजों को समझता है वो यहाँ का 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा नहीं समझ पा रहा है। इस चीज से ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितना विकास यहाँ पर हो रहा है और कितना विकास इन लोगों का हो रहा है। साफ तौर से हम ये कहेंगे तो कोई गुरेज नहीं है कि ये लोग आज भी आदिवासियों के उस जमाने में जी रहे हैं जब लोगों के पास ना तो शिक्षा थी ना व्यवस्था थी। लेकिन आज के भारत में जब भारत चांद पर पहुंच चुका है, ये कीर्तिमान स्थापित कर चुका है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस गांव के हालात को देखकर हम ये कतई कह सकते हैं कि यहाँ पर विकास उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। अब इनके पीछे कौन जिम्मेदार है, चूंकि आने वाले 2 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये किस तरह से अपने वोट के माध्यम से उन जनप्रतिनिधियों को जवाब देंगे, कितना ये अपने आप को जागरूक कर लेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस गांव के हालात बिल्कुल भी आदर्श नहीं है। फिर लिए चलेंगे माहौल क्या है मैं किसी और गांव में, तब तक बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।